अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिया ज़ारा नॉवेल्स। हमारी चहकती हवा से लग तो रहा होगा कि हमारे दोनों हमारा और दिया ज़ारा दोनों का इशू सोल्व हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच दुआओं के लिए, जिसने भी दुआ की थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआओं की वजह से इशू बहुत जल्दी सोल्व हो गया और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हमारे पास एक और एपिसोड भी है जो कि हम कल ही पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और अपने चैनल पे भी हम नावल पोस्ट कर देंगे, सो डोंट वरी, आप लोगों को भी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 45 दिया ज़ारा नॉवेल्स। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इस नावल को। मैं तेरी आदत का मारा, आप जहाँ पे चाहें मर्जी पोस्ट करें, वेब पे या यूट्यूब चैनल पे, डोंट वरी। आप इस नावल को कॉपी कर सकते हैं जब ये नावल कंप्लीट हो जाए। बट किसी ग्रुप में अगर आपको नज़र आ गया ना, फेसबुक ग्रुप पे, तो वहाँ पे आपने हमें बता देना, ठीक है, या दिया को बता देना है, क्योंकि ग्रुप में पोस्ट करने की इजाज़त नहीं दी उन्होंने। ओके, जब पोस्ट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप अपने चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हैं। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। ऑल राइट, रिजर्व टू दिया ज़ारा नॉवेल्स। ओके, ये उन्होंने क्या है, अगर आपने पेज फॉलो नहीं करना तो कल की नज़र नहीं आएगी। ये पेज फॉलो को बोल रहे हैं। और यूट्यूब जो सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कहाँ जा रही हो? इसे बैग कंधे पर दुरुस्त करते देख इस शख्स ने बेड पर नीम दराज लेटे सवाल किया। यमन ने पलटकर एक सरसरी सी नज़र इस पर डाली जो शर्ट लेस लेटा था। इसका दिल एकदम तेजी से धड़का। इसने गहरा सांस भरते नजरें फेरी। ऑफिस। शीशे के सामने खुद पर एक नज़र डालते इसने मध्यम लहजे में कहा। इस दिन से ही जाज़ब कमाल इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। हाकिम तो यहाँ है, वहाँ जाकर क्या करोगी तुम? बेड से नीचे उतरते इसने बालों में हाथ चलाया था। कदम यमन वहीद की तरफ उठाए। इसके खुद की जानिब बढ़ते कदमों को देखते वो खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेर की। वो मेरा काम है, मुझे किसी का कर्ज उतारना है। अपनी लड़जती पलकें उठाते इसने एक नज़र इस शख्स के चौड़े सीने को देखा, फिर हलक तर करते कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए। जाज़ब कमाल के माथे पर बल नमाया हुए इसने फुर्ती से इसकी कलाई झगड़ते इसे अपनी तरफ खींचा। ये क्या हरकत है जाज़ब? वो चिढ़कर बोली थी। इसकी काली आंखें खफा खफा सी थी। जाज़ब कमाल धीरे से मुस्कुराया और इसकी खूफकी भरी नज़रों में झांका। अपने हाथ इसके सीने पर महसूस करते इसकी मोमी उंगलियां लर्ज उठी थीं। खफा हो मुझसे? हाथ इसके गाल पर रखते इसने अंगूठे से इसकी गाल और नाक को सहलाया था, फिर धीरे से झुककर इसकी नाक से अपनी नाक मिस की। मुकाबल लड़की का चेहरा दहक उठा था। मैं भला क्यों खफा होंगी आप मोहतरम से? इसके सीने पर दबाव देते वो इसे खुद से दूर करने की नाकाम से कोशिश करते बोली थी। वो इसे ही देख रहा था दिलचस्पी से। जब इसने पलकों की झालर उठाकर इसे देखा, इसकी चमकती आंखें दिल को धड़काने का हुनर रखती थी। फिर ठीक है। इसने यकदम इसे छोड़ दिया। यमन वहीद का अटका सांस बहाल हुआ। इसने आंखें फैलाई इसे देखा। वो कितना अजीब शख्स था। इसने कैसे अचानक इसे खुद से अलग कर दिया था? वो चलता हुआ बेड पर बैठ गया और मोबाइल पर नजरें मरकूज की। वो कई लम्हे खड़ी इसे देखती रही। गर्मी ज्यादा है क्या? इसने मोबाइल से नजर हटाई और सर उठाकर यमन वहीद को देखा, जो इसके सर पर खड़ी इसके मोबाइल को चुंबे से देख रही थी, जिसमें वो किसी से चैट कर रहा था, जिसमें फर्स्ट वाइफ लिखा हुआ था। यमन ने बेसाख्ता लब पीछे वो इसे जिच करते इसे देखते इसे पूछ रहा था, तुम्हारा चेहरा तप रहा है, जलन का एहसास है या? लबों पर जबान फेरती इसकी काली आंखें चमकी। इसने इसका हाथ पकड़ते झटके से इसे अपनी तरफ खींचा। इसे लेते बेड पर दराज होते इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। मेरी गुर्बत का नशा है। इसने अपनी बात मुकम्मल की थी। यमन ने दांत पीसे। इसका दिल किया वो इससे पूछे आखिर इसकी वो पहली बीवी कौन है, या वो कराची से आते ही कहाँ गायब हो गया था। मुझे ऑफिस जाना है, छोड़ो। वो लब पींचते संजीदगी से बोली थी। इसे बुरा लगा था, शायद जलन का एहसास था, लेकिन यमन वहीद मान जाए हो ही नहीं सकता। क्यों जाना है? इसकी पलकों पर अंगूठा फेरते इसने भोजन नजरें इसके चेहरे पर टिकाते सवाल किया। कर्ज उतारना है। तुमने 6 लाख के एवज मुझे खरीदा था। इसकी भोजन नजरों को खुद पर महसूस करते इसकी हथेलियां पसीने से शराबूर हुई थी। इसके कंधे पर हाथ रखते इसने नजरें झुकाए जवाब दिया और फिर नजर उठाकर इसे देखा। वो जानती थी इसके अल्फाज इस शख्स को पसंद नहीं आएंगे, और ये सच भी था। जाज़ब कमाल का चेहरा तन गया था। इसके माथे पर सलवटें नुमायां उभरी थी। यमन जाज़ब कमाल, इस कर्ज के बदले मेरा वजूद खुद पर फर्ज कर लो। इसके करीब झुकते वो आंखों में गुस्सा लिए लफ्ज़ों पर दबाव देता बोला। साथ ही इसके गाल पर लब रखे थे और जोर से आंखें मींच की जब इस शख्स ने इसकी गाल पर हल्के से दांत काटे। किस बेगैरत ने तुम्हें खरीदा है? मैंने तो एक पाक बंधन जोड़ा है तुम्हारे साथ। यूँ तस्लीर की इसकी तो जिंदा दफना दूंगा तुम्हें।
दांत पीसते इसने अपनी गाल इसके गाल से मिस करते शदीद तेज भरे लफ्ज़ों में कहा था। वो सुन हुई थी जब इसने धीरे से इसकी कमर के गिर्द हिसार खींचते से खुद के मज़ीद करीब किया और झटके से बैठा था। वो इसके बेहद नज़दीक थी। तुमने 6 लाख हक महर में लिखवाए थे, वह रकम जो मेरी बहन के इलाज के लिए मैसर थी, तो साबित हुआ ना कि तुमने मुझे खुद पर इसकी जमी तंदो तेज़ नज़रें और इसकी खुद की कमर पर धंसती उंगलियों की जारहाना गिरफ्त पर यमन वहीद की ज़बान अटक गई। इसने नज़र उठाकर इसे देखा। तुम मरना चाहती हो? मेरे इश्क की तौहीन पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसका चेहरा संजीदा हुआ, आंखों में सख्ती उभरी, माथे पर तेवरी चढ़ाए इसने धीरे से इसकी थोड़ी पकड़ते इसका चेहरा ऊपर उठाया और झटके से इसका चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक किया कि वो सांस रोकी। मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं है यमन जाज़ब कमाल। जाज़ब कमाल की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें खरीद सके कि मेरी नज़र में ठहरा कीमती असासा हो तुम। इसकी थोड़ी पर गिरफ्त सख्त करते इसने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए, जबकि वो लड़की तो इसके लफ्ज़ औकात पर अटक गई थी। वो अरबों का मालिक शख्स कह रहा था इसकी औकात नहीं है यमन वहीद को ख़रीदने की, और यमन वहीद को जो अब यमन वहीद जो अब यमन जाज़ब कमाल थी, वो शख्स जिसने अब अपने चंद जुमलों से इसे ख़रीद लिया था। वो इसे ख़रीद नहीं सकता था कि जाज़ब कमाल के मुताबिक वो लड़की कीमती असासा थी, क्योंकि वो जाज़ब कमाल की मंजूर नज़र थी। मेरे पास इस वक्त मेरी हलाल की कमाई इतनी ही थी यमन वहीद, जितनी मैंने तुम्हारे हक महर में लिखवाई। मैं अपने बाप के पैसों से तुम्हें मैं हक महर नहीं देना चाहता था। मेरे पास मेरे हक हलाल के 6 लाख थे जो मैंने तुम पर सर्फ कर दिए। इस वक्त वो 6 लाख मेरा कुल ज़ाती असासा थे, और आज इस वक्त मेरा ज़ाती असासा तुम हो। जायज़ इश्क। इसके लबों को धीरे से अपने लबों से सहलाते शख्स ने बहुत मध्यम लहजे में कहते इसके बाल कान के पीछे अड़े से थे। इसकी बात पर वो हैरान हुई थी। वो साकित होती इसे देखती रह गई। वो तो इतनी जायदाद का मालिक था, फिर और कोई शिकायत है? इसकी कमर पर गिरफ्त बनाते इसने इसे मज़ीद खुद की जानिब करते इसकी गर्दन पर धीरे से पुरतबिश लमस छोड़ा कि वो लड़की गहरी सांस भर गई। मैंने तुम्हारे वजूद को इस मुकाम पर रखा है यमन वहीद कि जहाँ मेरा वजूद तमाम होता है। इसकी गर्दन को हथेली की पुश्त से सहलाते इस शख्स ने बोझल गंभीर जज्बात में यूं लफ्ज़ अदा किए जैसे कोई दीवाना हो। तुमने मुझे खफा किया है। इसके चेहरे को दोनों हाथ में भरते इसकी आंखों में झांकते वो खूफी से बोला था। न जाने क्यों, लेकिन इस लड़की को इस शख्स के चेहरे पर छाई नाराज़गी पसंद नहीं आई थी। तो मैं बीवी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लब काटते इसने जैसे जान खलासी की थी। इसकी बात पर जाज़ब कमाल ज़ेरे लब मुस्कुराया। इसने आईब्रो उठाते इसे देखा। मेरी बेबाकियों पर शिकायत मत करना, क्योंकि मैं भी शोहर हूँ और शोहर कुछ भी कर सकते हैं। वो बोलते बोलते इसके कान के करीब झुकते कुछ भी पर जोर देता बोला तो यमन वहीद अंदर तक कांप गई। इसने सख्ती से इसके कंधे पर हाथ रखा था। मैं खफा हूँ, और शोहर को खफा करने वाली बीवी से खुदा नाराज़ होता है। वो इसकी आंखों में देखते शरारत से बोला, जबकि इसकी सर्द उंगलियों का सरसराता रक्स इसे अपनी कमर पर महसूस हो रहा था। यमन की जान हवा हुई। इसकी धड़कनों का साज वो शख्स बाखूबी सुन सकता था। मुझे ऑफिस जाना है। इससे दूर होने की कोशिश करते वो घबराते हुए बोली थी। इस शख्स की गहरी नज़रों ने इस लड़की की जान हलक में अटका दी थी। सोच लो, अगर अभी तुमने मुझे नहीं मनाया तो ऑफिस में तुम्हें तुम्हारा बॉस नहीं मिलेगा, रूठा हुआ शोहर मिलेगा, और तुम जानती हो ना, जाज़ब कमाल और शरीफ। छोड़ो रहने दो, फिर तुम कहती हो ऐसी शराफत से अल्लाह बचाए। इसकी गर्दन की नसों पर उंगली चलाते नसों को सहलाते इस शख्स ने बोझल गंभीर लहजे में आध खुली आंखें इसके चेहरे पर टिकाते कहा, जो बुरी तरह लब काट रही थी। मैं मनाऊंगी, लेकिन अपनी कमर पर सरकती इसकी उंगलियों की हरकत पर इसके लफ्ज़ अधूरे रह गए। वो हलकतर करते लबों पर ज़बान फेर गई, जबकि इसकी गैर होती हालत को देखते वो लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। लेकिन इसने आईब्रो उठाया और आंखों में खमार भरे सवाल किया। यमन वहीद ने इसे देखा। इसकी बोलती नज़रों को देखते वो दूसरे ही पल नज़र चुरा गई। मैं वहाँ जाकर तुम्हें मनाऊंगी। इसने सोफे की तरफ इशारा किया था। जाज़ब कमाल ने इसकी उंगली की सीध में देखा था। वो लब दबाए मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। क्यों? मेरी बीवी हो कि सोफे की? वो एकदम तंग कर बोला। तो यमन ने चुंबे से इसे देखा। वो आंखें छोटी करते इसे देखने लगी। वहाँ नहीं जाओगी, मुझे सोफे पर ज़रा इत्मीनान नहीं। इसे खुद की जानिब तख्ता पाकर वह कंधे झुका गया। इसकी बेतुकी बात पर वो आंखें फाड़े इसे देखने लगी और इसके कंधे पर हाथ रखते खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। और मुझे तुम पर इत्मीनान नहीं है। इसकी गिरफ्त में मचलती आज़ाद होने की कोशिश करती वो तंग कर बोली।
जब इसने बेड पर गिरते हसार इसके ऊपर कायम किया और इस पर झुका इसे देखने लगा, जो गहरा सांस भर गई। इत्मीनान करने वाली शय हूं भी नहीं मैं। इसकी आंखें एकदम किसी गहरी पुरस्कारियत को जाहिर करती चमकी थी। यमन विहित इसकी चमकती आंखों में खो गई। मुझे सख्ती से हक करो कि मेरी सांसें कहीं सीने में अटक जाए और मुझे सांसों की कमी को पूरा करने के लिए तुम्हारे लोगों का सहारा लेना पड़े। इसके कान के करीब झुकते वो मध्यम सरगोशी में बोलता इसे हैरत में डाल गया। अपनी मध्यम पड़ती धड़कनों को संभालते वो हलकान हुई थी। इसकी अजीबोगरीब फरमाइश पर इसने अपनी बेहद करीब झुके शख्स को देखा। Hug me so tight that when I run out of breath, I have to rely on your lips to go get my breath back. इसके लबों को अंगूठे से सहलाते इसने मध्यम लहजे में कहा। वो कांप कर रहेगी। इसकी खुद की सांसें कहीं सीने में अटक गई। वो खुश्क लबों पर जबान फेर की। डू इट फास्ट। अंगूठा इसके लबों से हटाते इसने इसकी थोड़ी पर ले जाते इसे सहलाया। जाजब। इसकी नजरों की पुरतपिश लू देते इर्तकास पर यमन वहीद की जबान लड़खड़ा गई। इसने धीरे से इसकी कान की लू को छुआ था। शट अप रेट्रोस, डू इट नाउ। कान की लू को हाथों की 2 उंगलियों से मसलते इसने दृष्टिगीत से कहा था। इसकी वहशत सदा आंखों में देखते इसके एकदम बदलते तासरात से वो खाइफ होते इसे देखने लगी थी। तुम मुझे खुद के लिए नुकसान का बाइस बना रही हो। एकदम इसकी जानिब झुकते इसके चेहरे पर गहरी सांस छोड़ते वो इतनी मध्यम आवाज में बोला कि यमन भीत का रहा सहा सांस भी खत्म होने लगा। इसने धीरे से इसके गिर्द अपने नाजुक मोमी बाजों का हिसार कायम किया। इसकी हरकत पर जहाँ इसके लब धीरे से मुस्कुराहट में ढले, वहीं वो तेजी से इस मुस्कुराहट को समेटता इसे घूरने लगा था। ऐसा लगता है रेड रोज, सांसों की जरूरत तुम्हें है। इसकी गहरी बात पर इस लड़की का चेहरा दहक उठा था। इसकी चमकती आंखों की ताब न लाते वो आंखें जोर से मीच गई। वो हिसार इसके गिर्द तंग किया। अपनी पुष्ट पर इसकी नाजुक उंगलियों का सरसराता लिमस पाकर इस शख्स की आंखों की चमक दुगनी हो गई। और मैं ही तुम्हारे लिए राहत का बाइस भी हूँ। फ़क्त मैं, यमन जाज़ब कमाल, फ़क्त मैं। इसने झटके से इसकी गर्दन पर मजबूत हाथ जमाते इसकी गर्दन को ऊपर उठाते इसके लबों से अपने लबों को सहलाया कि वो कांप कर रहेगी। तुम्हें शैतान मुबारक, एक हसीन जल्लाद मुबारक जाना। इसकी गिरफ्त पर इसकी गर्दन पर दबाव डालते इसने बड़े धीमे लहजे में कहते इसके लबों पर अपने लब जमाते इसकी सांसों को बहाल किया था, जो सीने में कहीं उलझी थी। वह इसके कंधे पर गिरफ्त सख्त कर गई। इसकी वहशत ज़दा शिद्दत ने यमन वहीद के वजूद में सनसनी सी दौड़ा दी। इस शख्स ने इसके लबों को राहत बख्शते इसका चेहरा 2 इंच खुद से दूर करते अपने कंधे की तरफ देखा। यमन वहीद ने गहरा सांस खारिज किया। इसकी आंखें फैल गई थी। इसने एक नज़र इस शख्स को देखा जो अपने कंधे पर दिए गए इसके जख्म को देख रहा था। वो नजरें फेर की। घबराहट से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो पागल खुदगर शख्स था। इसने कहा था, तुम्हें हसीन जल्लाद मुबारक। भला जल्लाद भी हसीन हुआ करते हैं? हाँ, अगर जल्लाद जाज़ब कमाल हो तो वो हसीन भी हो सकता है। यमन वहीद ने इस शख्स के चेहरे को बगौर देखा। बेसाख्ता इसकी नज़र इसकी गर्दन की उभरी हुई हड्डी पर पड़ी थी। वह बेसाख्ता ही नज़र फेर गई तो गोया साबित हुआ, जलाद अगर जाज़ब कमाल है तो जलाद हसीन है। तुम पर वाजिब है, तुम मुझसे इश्क करो, मेरी नसों में उतरो, मेरा नशा बनो। इसने दूसरे हाथ से धीरे से अपने कंधे को छुआ, जहाँ इसकी वहशत से घबराते इसके नाखूनों के बायस हल्का सा जख्म था। इसने यमन वहीद को देखा जो हलक तर्क करते इसे देखने लगी थी। मैं तुम्हें मौत की तरह चाहता हूँ। इसके भीगे लबों पर उंगली फेरते इसने एकतरफा मुस्कुराहट से कहा। इसकी बात पर वह हैरानगी से इसे देखने लगी। मौत की तरह? लोग अपनी महबूबा को जिंदगी बोलते हैं और तुम मुझे मौत का फरिश्ता समझ रहे हो क्या? इसकी अजीब बात पर वह एकदम ही इसकी बोलती नजरों के हिसार से निकल गई। इसकी ज़बान को एकदम ब्रेक लगा जब इसे खुद को आईब्रो झुका कर तकते पाया था। तुम्हारे लब हिलते हैं, मेरी जान अजाब में डालते हैं। मखमूर नज़रों से इसे तकते इसने धीरे से झुकते इसके नाजुक लबों को छुआ। इसके लब फड़फड़ा उठे थे। वो इसके चेहरे पर फैले रंगों को देखने लगा। जिंदगी रूठ जाती है यमन जाज़ब कमाल, लेकिन मौत, वो रूठे या मान जाए, आप जहाँ मर्जी छुप जाएं, वो आप तक पहुँच जाती है। जाज़ब कमाल और इसका इश्क मौत है। तुम जहाँ मर्जी छुप जाओ, मैं वहाँ मौत की तरह पहुँच जाऊँगा। वो इंतहाई शिद्दत से बोला था। इसके लफ्ज़ों में एक अजीब सा जज्बा था। एक आग की तपिश थी कि यमन वहीद बस इसे देखती रह गई। इंतहा पसंद नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। इसकी शिद्दत से वो घबरा गई थी। इसके लफ्ज़ों से इसे खौफ महसूस हुआ था। वो धीरे से मुस्कुराया। हो जाते हैं? ना ना मेरी जान, जो पागल हो वो फिर से पागल नहीं होते। इसके माथे पर लब रखते इसने हंसते हुए इसके जुमले की तौसीह की थी। एक सुकून की लहर इसके जिस्म में उतर गई। तुम महफूज रहोगी यमन जाज़ब कमाल, अगर मेरी हदूद में रहोगी।
अगर कभी तुमने मेरी हदूद से निकलने की गुस्ताखी की तो तुम्हें पहला खतरा मुझसे होगा। खुदगर्ज पागल हूँ, तबाह करने पर आऊं तो खुद को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके कंधे पर लब रखते वो शिद्दत से गुराया। धीरे से उठते इसके कान के ऊपर लब रखे थे, वो इसके सीने में मुंह देखी। वो शख्स वहशत में भी आखिरी हदों पर खड़ा था। इश्क करती हो मुझसे? इसकी लड़ती पलकों को देखते इसने धीरे से वहां लब रखते सवाल किया। यमन वहीद खामोश होगी। इसे इस शख्स से इश्क नहीं था, वो इसे अच्छा लगता था, वो इसकी आदी हो रही थी, इसे इससे मोहब्बत होने लगी थी, लेकिन इश्क नहीं। इसके लब धीरे से फड़फड़ा उठे थे। इसने एक नज़र अपने बेहद करीब झुके शख्स के चेहरे पर डाली, जिसके होंठों की जिनबिश देख अपने लब पींच गया। मैं तुम्हें अपने इश्क में पागल करके मर जाऊंगा यमन वहीद। अकीदत और नरमी से इसकी पेशानी पर लब रखते हुए इंतहाई मध्यम लहजे में यूं बोला कि यमन वहीद का सांस अटका गया। वो दूसरा सांस लेना भूल गई। तुम पर जाज़ब कमाल का रंग चढ़ेगा, तुम मेरे इश्क में पागल हो जाओगी। जाज़ब कमाल ये मुमकिन बनाएगा, वो इसकी आंखों में देखते बोला। जिसने गहरी सांस हवा के स्पुर्द की। इसे तकलीफ हुई थी इसके लफ्ज़ों से, जो ना आम थे ना खास। वो लफ्ज़ अजीब थे। इसे इन लफ्ज़ों से ज़्यादा इसके लहजे से तकलीफ हुई थी। इसने गौर किया था, इसका लहजा खाली था। वो साकित नज़रों से इसे देखने लगी। मेरी सांसें तुम्हारी हिफाजत की ज़मानत है यमन वहीद। वो शख्स जो खुदगर्जी में अपनी मिसाल आप था, वो शख्स जो अना का परचम बुलंद किए रखता था, आज अपनी कीमती चीज़, अपनी सांसों को इसकी ज़मानत करार दे गया। यमन वहीद की आंखों में नमी छलकी। इसने जोर से इसकी पुश्त पर अपना हिसार कायम किया। इसे खौफ महसूस हुआ, इस बार इस शख्स से नहीं, इसके खो जाने से, इसके खाली लहजे से। इसके हिसार की गिरफ्त हरदर्जा सख्त थी। वो खुलकर मुस्कुराया। इस लड़की ने धीरे से लब इसके कंधे पर रखे, जहाँ इसने खुद इससे घबराते से जख्मों की सौगात दी थी। इसकी इतनी मेहरबानी पर जाज़ब कमाल के लब मुस्कुराहट में ढले। मैं तुम्हें ऐसे चाहूँगा यमन वहीद, तुम खुद पर रिश्क करोगी। इसके बालों को सहलाते इसने लब इसके बालों पर रखे और इसे मुकम्मल अपने हिसार में कैद किया। वो कतरा कतरा एक हिजर की कैद से आज़ाद होता वसल की बारिश में भीगने लगा था। वो इसे अपनी मोहब्बत में मुकम्मल खुद का बना रहा था। तुम मेरा वो आखिरी इश्क हो यमन वहीद, जो मैंने अपनी ज़ात भुला कर किया है। तो सरगोशियाँ इसकी भारी सांसों के दरमियान सुनती, इससे पनाह लेने को इसी में सिमट रही थी, और वह रफ्ता रफ्ता इसे खुद में उलझा रहा था। एक गुनाहगार की जन्नत हो तुम यमन जाज़ब कमाल। इसके माथे से माथा टिकाए इसने गहरी पुरतपश सांस भरते इस लड़की को पल में इतना मोतबर किया कि वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी थी। यमन, वो बोला तो इसका लहजा जैसे रंधा हुआ था। यमन वहीद ने इसके चेहरे पर हाथ रखते इसकी आंखों में देखा। वह सख्ती से लब पींच गई। इसे लगा तकलीफ से इसका दिल फट जाएगा। तुम वो वाहद सुख हो जो अपनी हयात में मुझे हासिल हुआ है। और जाज़ब कमाल इतराफ़ करता है, यमन वहीद, तुम मेरे सब्र का फल लो, मेरे तकलीफ़ों का हसाला हो तुम। यमन वहीद। इस शख्स ने इसका हाथ उठाते अपने दिल के मुकाम पर रखते गहरा सांस यूं ही खींचा। वो सांस अधूरा रह गया। इसका सांस अटकने लगा, जो इस लड़की का इसके दिल के मुकाम पर धरा हाथ लड़सा उठा। मेरी सहरे कैद में रहना यमन वहीद। अगर किनारा कशी इख्तियार करोगी तो जाज़ब कमाल के तमाम होने की सुमादार होगी तुम। इसके गालों पर अपनी बड़ी बियर्ड रगड़ते इसने वापस से सांस खींचा। इसकी बियर्ड की चुभन पर वो आंखें जोर से मीच गई। इसकी धड़कनें शिद्दत से शोर मचाने लगी। तुम्हारा दिल धड़क रहा है। आंखें जोर से मीचती वो धीमे लहजे में बेतुकी बात बोल गई। इसकी बात पर इसके लहजे और लबों पर मुस्कुराहट खिल उठी। हाँ, डॉक्टर को चेक करवाता हूँ। 3-4 दिन से गुर्दे की जगह दिल धड़क रहा है। धीरे से हंसते इसने इसकी नाक पर लब रखे तो वो आंखें खोले से मुंह फैलाए देखने लगी। अभी तो तुम्हारी सांसें अटक रही थी, दिल बेचैन लग रहा था। इसकी आंखों की शरीर चमक पर वो नाक चढ़ाते इसके दिल के मुकाम पर हाथ रखते ही इसके दिल की बेचैनी को बयान करते बोली। इसकी बात पर इस शख्स ने मध्यम मुस्कुराहट से इसे देखा। ऐसा कमबख्त दिल रखता ही नहीं है जाज़ब कमाल, जो अपनी बीवी की निगाह पर शफा हासिल न कर पाए। इसके घने बालों में चेहरा छुपाए वो सरगोशी में बोला था। यमन वहीद ने खुश्क लबों पर जबान फेरी। इस लड़की का दिल शिद्दत से धड़का। इसका दिल किया वो शख्स का सदका उतारे कि इसे खौफ महसूस होने लगा कि इसकी मोहब्बत को कहीं इसकी अपनी नज़र न लग जाए, कि इस कदर सुकून था इसके लफ्ज़ों में जैसे आबे हयात हो। वो नरमी से इसके लबों पर झुका था। इसके लबों पर रिस्क करती मुस्कुराहट को अपने लबों पर चुनते इसने इसकी सांसों को अपनी सांसों की खुशबू से मुअत्तर करते इसे घबराहट सदा शर्मीली मुस्कुराहट से नवाजा। चेहरा उठाते वो फरते जज्बात से इसे देखने लगा था, जिसने इसके गिर्द गिर्द हिसार तंग करते इसके माथे पर लड़ते नाजुक लब रखे कि वह पुरसुकून हुआ था। तुम अच्छे तोहफे देती हो रेड रोज़। अपने माथे पर इसका नरम सा खुशबू में लिपटा में लिमिस महसूस करते
बहुत धीरे से हंसते बोला था। यमन विहित ने इसके सीने में चेहरा छुपाया। वो इसे मुकम्मल खुद के हिसार में ले गया। इस लड़की को एक ऐसा खुदगर्ज शख्स मिला था जो अपनी ज़ात से बढ़कर इसकी ज़ात के लिए खुदगर्ज था। तो फिर वो रिश्क क्यों ना करती। शेयर द एपिसोड मस्ट जारी है, लिखा ही नहीं राइटर ने। ओके, चालाकू से दिया, एपिसोड ख़त्म हो गए। ओके, अगले एपिसोड के साथ कल मिलेंगे। आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी लास्ट में बताइएगा। और राइटर कह रही थी कि अगर वो कोई डायलॉग लिखती हैं ना, तो ये मत समझिए कि वो सिर्फ डायलॉग लिख रही हैं। वैसे भी स्टोरी का नाम, मतलब स्टोरी जो जिस बेस पे थी वो लव स्टोरी था। लव स्टोरी में डायलॉग्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लव स्टोरी को दो चीज़ों में डिवाइड किया है। एक तो फाइटिंग स्टोरी और दूसरा सस्पेंस स्टोरी, जो हम बहुत बार क्लियर कर चुके हैं। सो अगर वो डायलॉग लिख रही है ना, तो उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि डायलॉग में ही वो कह रही थी कि उनका सस्पेंस छुपा हुआ है। तो देखना ये है कि कब छुपा है। एपिसोड की तरतीब सुन लें। 46 एपिसोड में ये आएगा, क्या कहते हैं, यमन सॉरी जाज़ब और कयान के कुछ फ़नी से सीन आएंगे, मतलब फ़नी होगी एपिसोड 46, फुल ऑफ इंजॉयमेंट। और इसके बाद 47 एपिसोड आ जानी है, जिसमें कल्बिया सीर और रवान हीर का सीन आएगा। उसके बाद 48 एपिसोड में वो कह रही हैं कि कयान सिकंदर का पास्ट ओपन होगा। पास्ट जो होगा बेशक वो नॉर्मल हुआ, लेकिन पास्ट के बाद जो रिएक्शन होगा ना, वो नॉर्मल हर किसी नहीं होगा, वो सस्पेंसफुल होगा। और उसके साथ ही कुछ और भी मज़ीद राज खुलेंगे। और वो कह रही हैं कि एपिसोड 46 से अंदाज़ा लगा लें कि नावल क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है, एंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। सो ये एंड स्टार्ट है। होप सो कि एपिसोड टोटल एपिसोड 55 हो। और उसके बाद उन्होंने एक नावल की बहुत पहले स्नीक पिक शेयर की थी, जो कि था तू ही दिल की बेकरार, ऐसे कुछ नाम था। तो वो अपलोड करेंगी, जो कि शॉर्ट सा नावल है। आई होप कि आपको वो भी पसंद आए और आप लोग वैसे ही रिस्पॉन्स शो कीजिएगा। सो अगले एपिसोड में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डिटेल याद रखिएगा।